क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके काम रुकने लगे हैं? बिना कारण लोग आपके विरोध में खड़े होने लगे हैं, या कोई अदृश्य शक्ति आपके हर प्रयास को रोक रही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि तंत्र शास्त्र में एक ऐसी साधना मौजूद है जो शत्रु की वाणी को रोक सकती है, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है और आपके खिलाफ उठने वाली हर शक्ति को स्तंभित कर सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तंत्र जगत की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली साधनाओं में से एक माँ बंगलामुखी की साधना। लेकिन सावधान, यह कोई साधारण पूजा नहीं है, यह शक्ति का खेल है। और अगर इसे गलत उद्देश्य से किए जाए तो इसका प्रभाव साधक पर भी लौट सकता है। आइए जानते हैं माँ बंगलामुखी कौन है। माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मानी जाती। उन्हें कहा जाता है स्तंभन शक्ति की देवी। स्तंभन यानी रोक देना, शत्रु की वाणी को रोक देना, उसकी बुद्धि को रोक देना, उसकी नकारात्मक शक्ति रोक देना। माँ का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। पीले वस्त्र, स्वर्ण आभा और हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए। यह केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सत्य के सामने असत्य की शक्ति टिक नहीं सकती। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, जहां सभी उपाय असफल हो जाए, वहां मां बंगलामुखी की साधना विजय दिलाती। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह साधना केवल शत्रुनाश के लिए होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य कुछ और है। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर होता है। क्रोध, भय, लोभ, नकारात्मक सोच, अस्थिर मन। जब ये शांत होने लगते हैं तो बाहरी शत्रु अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि सच्चे साधक पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर संसार पर। मां बंगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि यह साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। शत्रु स्तंभन, कोर्ट कचहरी में विजय, विवादों में सफलता, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, मानसिक स्थिरता, रोग शक्ति, धन प्राप्ति, संतान सुख और आत्मविश्वास में वृद्धि। यहाँ तक कि पुराने तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुछ साधकों को असंभव परिस्थितियों में भी विजय की प्राप्ति हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को लाभ देती है जिनकी नीयत शुद्ध।
अब बात करते हैं माँ बंगलामुखी साधना की विधि। साधना में उपयोग होने वाली वस्तु: पीले वस्त्र, हल्दी की माला, पीला आसन, पीले फूल, घी का दीपक। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। जिस स्थान पे ये साधना कर रहे हैं उस सारा स्थान को पीला रंग में पहले आप रंग दें। रात्रि का प्रथम पहर सबसे उत्तम माना गया है। साधना से पहले मन को शांत करें और माता का ध्यान करें। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है माँ बंगलामुखी का मूल मंत्र। यह वह मंत्र है जिसे साधना का हृदय भी कहा जाता है। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभन जिह्वा किले बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है हे मां, दुष्टों की वाणी, बुद्धि और शक्ति को रोक दीजिए। इस मंत्र का जप संख्या 10,000 या 1,25,000 जप होना चाहिए। 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में या 21 दिन में ये साधना को आपको पूर्ण करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, पहले दिन जितना जप करें रोज उतना ही जप करें, कम या ज्यादा नहीं। इसलिए अगर आपने 10,000 का संकल्प लिया है तो 10,000 को प्रत्येक दिन के हिसाब से डिवाइड कर ले, या 1,25,000 का संकल्प लिया है तो 1,25,000 को प्रत्येक दिन के हिसाब से डिवाइड कर ले, फिर जाप शुरू करें। जब आपका 1,25,000 जप पूर्ण हो जाए तो इसका दशांश हवन करें। हवन पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण भोज करवाएं। कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोग इस प्रकार है: अगर आप धन प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं तो खीर से हवन करें। शत्रु पे विजय प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं तो सेमर का फल से हवन करें। रोग शांति के लिए शहद, घी और लांजा से हवन करें। अगर आप हवन संतान सुख के लिए कर रहे हैं, अशोक पत्र से हवन करें। लेकिन याद रखें, इन प्रयोग को कभी भी किसी का हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव: मां बंगलामुखी साधना कोई सामान्य पूजा नहीं है। यह ऊर्जा का अत्यंत गंभीर स्वरूप है। अगर इसे लालच, बदला या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। तंत्र शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, साधना उतनी ही फल देती है जितना शुद्ध साधक का मन होता है। इसलिए बिना गुरु मार्गदर्शन के गंभीर अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। मां बंगलामुखी केवल शत्रु को हराने की शक्ति नहीं देती, वो सिखाती है कब बोलना है, कब शांत रहना है और कब मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। अगर आपका उद्देश्य आत्म सुरक्षा और सत्य है तो यह साधना आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, या किसी भी प्रकार का किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी प्रकार का कोई भी साधना के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। जय मां आद्यशक्ति।